अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। सुल्तान वाकई बहुत शातिर दिमाग रखता है। हारना तो जैसे उसे आता ही नहीं, उसने वाकई ही नहीं सीखा। इसीलिए तो वो अब मशल और असरा को एक दूसरे से दूर करना चाहता है। इनकी दोस्ती से काफ़ी जेलस है क्योंकि मशल के साथ मिलकर असरा खुदसर होती जा रही है, जो कि वो नहीं चाहता। इसीलिए अब सुल्तान मशल के करीब हो जाएगा। आज जब असरा आंटी और सुल्तान के लिए चाय बनाकर लाई तो मशल भी ऊपर से देख रही थी। फौरन से पहले नीचे आ जाती है और फ्री होकर सबसे बातें करने लगी। तभी तो सुल्तान सिर्फ मशल की तरफ देखता रहा। अब ये बात असरा ने खूब अच्छे से नोटिस की, लेकिन कोई बात नहीं की। ऐसे ही अगले दिन जब जुनेद ऑफिस से वापस आया तो दोनों फैमिलीज मिलकर चेस खेलती हैं। अभी भी सुल्तान का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मशल की तरफ है। मशल भी इस बात को नोट कर रही है और असरा भी। लेकिन आखिर सुल्तान ऐसा क्यों कर रहा है, असरा को कुछ समझ नहीं आ रहा। गेम ओवर होने के बाद जब वो कमरे में जाती है तो सुल्तान से कहने लगी, आपका ध्यान गेम में कम लेकिन मशल पर ज्यादा था, ऐसा क्यों? अब सुल्तान यही तो चाहता था कि असरा मशल के बारे में उससे बात करे और वो मशल के कसीदे पढ़ना शुरू करे। तो बस फिर ऐसा ही हुआ। कहने लगा, मैंने तो मशल को पहली बार ठीक तरह से देखा। सर से पांव तक मेरी आइडियल है, मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। तो असरा घबराते हुए कहने लगी, ऐसा क्या देखा आपने उसमें? तो सुल्तान कहने लगा, उसका पहनने का स्टाइल, ओढ़ने का स्टाइल, उसका मेकअप, उसका हेयर स्टाइल, पाँव से लेकर सर तक कंप्लीट पैकेज है वो, और मुझे ऐसा ही पैकेज चाहिए था। असरा बहुत परेशान हो जाती है कि क्या वो मशल से बात भी ना करे, क्योंकि मशल भी जितनी बार उनके घर आएगी अब सुल्तान की नज़र मशल पर रहेगी और हो सकता है आहिस्ता ये नज़रें मोहब्बत में बदलने लगें। असरा तो बस अपना घर बचाना चाहती है, इसलिए सोचों में पड़ गई क्या उसे मशल से मिलना चाहिए या नहीं। और यही सब कुछ ही तो सुल्तान चाहता है, तभी तो ये सब कुछ कर रहा है। अगली सुबह असरा मशल से भी कहती है, पता नहीं सुल्तान को आजकल क्या हुआ, तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं कि तुम जैसी लड़की ही तो उनकी आइडियल थी। अब मशल को ये बातें अजीब भी लगी, लेकिन जब लड़की अपनी तारीफ सुनती है तो उसे अच्छा भी लगता है कि मशल के साथ भी आगे चलकर यही सब होने वाला है कि वो सुल्तान की नज़रों से बच नहीं पाएगी। सुल्तान जो उसकी तारीफें करेगा तो उसे भी अपने हसार में ले ही लेगा। सुल्तान तो असरा के सामने सिर्फ अब मशल की तारीफें करता है, उसकी बातें करता है। तो असरा भी तंग आ गई। आप जुनैद भाई की बातें किया करे ना, उनकी तारीफें किया करे, उनके बारे में हर बात मैं आपसे सुनूंगी, वो भी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन सुल्तान बहुत ही इंजॉय कर रहा है ये सिचुएशन। उसने जहाँ पर तीर लगाना चाहा वहीं पर निशाने पर जाकर लगा है। असरा अपने जब घर जाती है तो अपनी माँ और भाभी से भी ये सब कुछ बयान करती है। तो भाभी तो असरा को समझाने लगी, मशल के साथ ज़्यादा बातचीत मत करो, ना ही उसे अपने घर आने दो। तुम जानती हो ना सुल्तान बहुत जल्दी बहक जाता है, ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर मशल की वजह से खराब हो जाए। अब तो असरा भी सोचने पर मजबूर है और आहिस्ता ही आहिस्ता वो मशल से अपना रिश्ता भी ख़त्म करने वाली है। मशल और असरा में दूरियां ही तो सुल्तान चाहता था, जो कि वो पैदा करने में कामयाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, सुल्तान असरा और मशल को दूर करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।